हे गाइस, मैं हूँ सीमा और दावत चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से 10 नई ऐसी केक बेकिंग की टिप्स लेकर आई हूँ जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। 3-4 दिनों पहले ही मैंने एक इसी तरह का टिप्स एंड जो ट्रिक्स है उनका वीडियो शेयर किया था, तो आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। उसके लिए सबसे पहले थैंक यू सो मच गाइस। और आज भी मैं आपके साथ 10 इसी तरीके के अनोखे बेकिंग टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। तो अगर आप बिगनर्स हैं, केक नए नए ही सीख रहे हैं, तो आपको ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो चलिए वीडियो फटाफट से शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट शेयर और दावत चैनल कर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली वाली हमारी टिप यहाँ पर ये रहेगी कि अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है, पार्चमेंट पेपर नहीं है, तो आप जो केक टिन है उसे कैसे तैयार करते हैं। तो आपको सबसे पहले केक टिन को या मोल्ड को इस तरह से हल्के हाथ से तेल से या बटर से ग्रीस करना है। उसके बाद इस डब्बे में या टिन में आपको 2 चम्मच जो मैदा होता है या गेहूं का आटा, कोई भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैदा डाल देना है और इसे अच्छी तरह से इस टिन को इस तरह से डस्ट करना है, लगा देना है। और एक्स्ट्रा का मैदा निकाल कर आप लोग इसमें आराम से ये जो बैटर है केक का वो इसमें डाल दीजिए। जब भी आपका केक बनेगा बिल्कुल भी वो नीचे नहीं चिपकेगा, आराम से निकल कर आता है। तो आपके पास अगर बटर पेपर भी नहीं है तो आप बिना बटर पेपर के भी आराम से ये स्पॉन्ज बना सकते हैं। बटर पेपर होना ही चाहिए, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। तो ये केक जब मैंने बेक किया था और उसे बाहर डिमोल्ड किया था, तब आपको मैं दिखाती हूँ कि इसे डिमोल्ड करने के बाद आपका केक बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए बिल्कुल भी कोई बटर पेपर नहीं है और एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी हमारा ये स्पॉन्ज बनकर यहाँ पर तैयार हुआ है और नीचे बिल्कुल भी नहीं चिपका है या टूटा भी नहीं है। तो आप ये ट्रिक ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। दूसरी हमारी बेकिंग टिप होगी, अगर आपके पास बटर पेपर है लेकिन आपका जो बटर पेपर है उसे आपको किस तरह से कट करना है ये नहीं पता है। बहुत सारे बिगनर्स होते हैं गाइज, उन्हें ये पता नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, वो इस तरह के जो फोल्डिंग वाले मेथड बताते हैं, बहुत सारे लोगों ने इस तरह के मेथड्स बताए हैं, लेकिन आप ये मेथड बिल्कुल भी यूज़ ना कीजिए। अगर आप बिगिनर है तो आप मैं जो बता रही हूँ वो यूज़ करके देखिए। इस तरह से बटर पेपर का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, उसके ऊपर आपको जो भी केक टिन या मोल्ड है, आपका स्टील का डब्बा है, उसे रखना है और बस उसके साइड से आपको इसे चाकू से इस तरह से कट लगाने हैं। मेरा चाकू बहुत शार्प है, इसीलिए चाकू से ही मैं इसे कट कर पा रही हूँ। अगर आपके पास इतना शार्प चाकू नहीं है तो आप पहले पेन से मार्किंग कर लीजिए और बाद में कैंची से या सीज़र से इसे कट कर लीजिए। देखिए परफेक्ट साइज़ का बटर पेपर हमने यहाँ पर कट कर लिया है। तीसरी टिप हमारी ये रहेगी, जब भी आप कभी केक बनाते हैं ना, तो अचानक से ऐसे लगता है कि जो हमने मोल्ड या टिन या स्टील का डब्बा यूज़ किया है उसमें से ये सारा बैटर बाहर आ जाएगा। जब भी केक हमारा बेक करने के लिए हम लोग रखेंगे तो वो ज़्यादा फूलेगा। होता है ना, बहुत बार ऐसा मेरे साथ भी होता है, केक टिन छोटा पड़ जाता है। तो जब भी आपके साथ ऐसा होता है, आपके पास जो केक टिन है वो आपको थोड़ा सा छोटा लगता है, तो आपको क्या करना है, बटर पेपर इस तरह से जिस भी तरह का डब्बा है आपको उस साइज़ का लेना है और उसे बस सेलो टेप से इस तरह से साइड्स में चिपकाना है। बहुत बार हम लोग अंदर से लगाते हैं, लेकिन अगर आपको अचानक से पता चलता है कि ये केक फूलने के बाद या बेक होने के बाद बहुत बड़ा हो जाएगा, फूलेगा, तो आप इस तरह की जो बटर पेपर वाली ट्रिक है वो ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। आपका केक एकदम परफेक्ट साइज़ का, बिल्कुल भी किसी को पता नहीं चलेगा कि आपका टिन बहुत ज़्यादा छोटा था, फिर भी आपने छोटे जो टिन है उसमें इस तरह का केक बनाया है। देखिए मैंने इस तरह का ये केक बनाया था, परफेक्ट एकदम बन चुका है। चौथी टिप हमारी ये है कि जब भी कभी आप इस तरह का डॉल केक या बार्बी केक बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर आपके पास मोल्ड नहीं है, इसका एक स्पेशल सा डॉल केक का मोल्ड होता है, वो अगर आपके पास नहीं है ना, तो आप इस तरह का लंबा सा जो हाइट में ज़्यादा है उस तरह का घर का स्टील का डब्बा यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने बहुत बार केक बनाया है, एकदम परफेक्ट केक बनता है। तो आप इस तरह से, अगर आपके पास डॉल केक नहीं है तो इस तरह सा थोड़ा सा हाइट में ज़्यादा वाला जो हमारे घर का स्टील का डब्बा होता है वो यूज़ कर सकते हैं। आराम से इसमें आप डॉल केक या बार्बी केक बना सकते हैं। मैंने आज तक जितने भी डॉल केक या बार्बी केक आपके साथ शेयर किए हैं, मैंने इसी तरह के डब्बे में या टिन में बनाए हैं और एकदम परफेक्ट तरीके से वो बनते हैं। तो आप भी बिना मोल्ड के या बिना टिन के इस तरह से बार्बी केक या डॉल केक घर पर ही बना सकते हैं। तो आपके पास सारे तरह के मोल्ड्स या टिन होने ही चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बेकिंग टिप भी एक बार ज़रूर यूज़ करके देखिए, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी।
पांचवी टिप मैं जो आपको बताने जा रही हूँ गाइज़, वो मुझे लगता है सबसे ज़रूरी चीज़ है बेकिंग में, क्योंकि बेकिंग में जो मेजरमेंट्स होते हैं, जो प्रमाण होता है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आपको सारी चीज़ें परफेक्ट से नाप के या मेजरमेंट करके ही लेनी है। तो अगर आपको किसी ने बताया है कि आपको 1 कप मैदा 1 कप चीनी लेनी है, तो आपको एकदम ऊपर तक भर के कोई भी चीज़ इसमें मेजर नहीं करनी है। इस तरह से हल्के हाथ से इसमें कोई भी आटा या जो मैदा है वो लेकर ऊपर का जो एक्स्ट्रा का है वो हाथ से या चाकू की मदद से, नाइफ़ की मदद से इस तरह से निकाल दीजिए। उससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा का है वो निकल जाएगा और एकदम परफेक्ट मेजरमेंट्स आपके होंगे। तो आपकी बेकिंग भी एकदम परफेक्ट होगी और आपकी बिल्कुल भी कोई भी रेसिपी या केक की हो या किसी भी तरह की बिगड़ने नहीं वाली है। तो आप ये मेजरमेंट्स की सारी चीज़ें ध्यान में रखिए। छठी टिप हमारी यहाँ पर ये रहेगी, जब भी आप कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह केक में डालते हैं या केक बैटर में डालते हैं या टूटी फ्रूटी वाला केक बनाते हैं या कोई भी फ्रूट्स वगैरह डालते हैं कट करके, तो वो नीचे तले में बैठ जाते हैं। कई बार ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, क्योंकि वो वेट की वजह से नीचे तले में बैठ जाते हैं और पूरे केक में उसकी टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आती। तो आपको क्या करना है गाइज़, अगर आप मैदे से केक बना रहे हैं तो आपको इस तरह से जब भी आप मैदा छानते हैं तो उसमें ये सारे ड्राई फ्रूट्स या टूटी फ्रूटी हो, कोई भी फ्रूट्स हो, ड्राई फ्रूट्स हो, सारी चीज़ें डाल देनी है और उसे मैदे से कोट करना है। इससे क्या होगा, ऊपर की साइड पर वहाँ पर जो मैदा है वो चिपक जाएगा और जब भी हम लोग इसे केक में यूज़ करेंगे, केक बैटर में यूज़ करेंगे, तो वो बिल्कुल भी नीचे तले में नहीं बैठेगी, चाहे ड्राई फ्रूट्स हो या टूटी फ्रूटी हो। वो अच्छी तरीके से सारे केक में स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। तो इस तरह की ट्रिक आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं जब भी आप मफ़िन्स वगैरह बना रहे हैं। चोको चिप्स वगैरह को भी आपको ये मैदा लगाना पड़ेगा, वो भी ऊपर तक अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाते हैं, नीचे तले में नहीं बैठते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स वाला केक मैंने बनाया था तो वो एकदम परफेक्ट बन चुका है। सातवीं टिप है हमारी चॉकलेट के बारे में। जब भी कभी आपको चॉकलेट इस तरह से कट करना है या चॉकलेट श्रेडिंग्स करने हैं या आपको गनाश बनाना है, तो चॉकलेट कट करने में बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इसे कट करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो आपको क्या करना है गाइस, अगर आपके जो डार्क कंपाउंड चॉकलेट है या किसी भी तरह के चॉकलेट्स हैं उन्हें आप फ्रिज में रखते हैं, तो उसे 1 या 1.5 घंटे पहले बाहर निकाल लीजिए और फिर आराम से आप लोग बिना किसी झंझट के ये चाकू की मदद से सॉफ्ट वाला जो चॉकलेट होता है उसे कट कर सकते हैं। ये बहुत ही आराम से कट हो जाता है। फ्रिज में रखने से ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। तो इसे बस फ्रिज से 1 घंटे पहले ही बाहर निकाल कर रखना है, इससे आपका टाइम भी बच जाता है। आठवीं हमारी जो टिप है वो खास बिगनर्स के लिए है, जो भी नए नए केक सीख रहे हैं उनके लिए है। तो जब भी कभी आप इस तरह से पाइपिंग बैग में क्रीम भर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा मेसी होता है। अच्छी तरह से क्रीम हमें इस पाइपिंग बैग में कैसे डालनी होती है वो पता नहीं होता है। तो आपको पाइपिंग बैग इस तरह से किसी भी बड़े से ग्लास में या मग में इस तरह से फोल्ड करके या उल्टी करके रखनी है। पहले से ही पाइपिंग बैग में नोज़ल डाल के रखना है और इस तरह से अगर आप पाइपिंग बैग में व्हिप क्रीम भरते हैं गाइस तो आराम से भर सकते हैं, बिल्कुल भी आपके हाथ वगैरह भी गंदे नहीं होंगे और एकदम अच्छी तरीके से विदाउट बबल्स इसमें ये सारी क्रीम चली जाती है और आप इससे आपका जो केक है बहुत ही आसानी से डेकोरेट कर सकते हैं। जो भी मनचाहा डेकोरेशन है वो केक के ऊपर कर सकते हैं। तो ये पाइपिंग बैग वाली ट्रिक और जो व्हिप क्रीम भरने वाली ट्रिक है वो भी ज़रूर एक बार केक में या आपकी बेकिंग में यूज़ करके देखिए। नौवीं जो हमारी टिप है वो भी बहुत ही काम की है। अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप इस तरीके से केक को बेक कर सकते हैं। आपको बस मोटे तले वाली एल्यूमिनियम की या लोहे की कढ़ाई लेनी है या कुकर लेना है। मोटे तले वाला बर्तन ही आपको बेकिंग के लिए यूज़ करना है और इसके नीचे आपको रेत या नमक वगैरह डालने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग पूछते है, सिर्फ आपको यहाँ पर जो स्टैंड है, स्टील की जो प्लेट है, कटोरी है वो डालनी है। बस केक का जो टिन है आपका थोड़ा सा कढ़ाई या कुकर के ऊपर रहना चाहिए। तो इसके लिए आप कोई भी स्टैंड या स्टील का डब्बा, कटोरी भी यूज़ कर सकते हैं। रेत वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, इस तरह की बेकिंग करने से आपका जो बर्तन है, आपकी कढ़ाई है, पतीला या कुकर बिल्कुल भी नहीं जलने वाला है, क्योंकि हमने लो फ्लेम पर ही इस केक को बेक किया था। मैं आपको यहाँ पर ये कढ़ाई भी दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल भी नीचे से जलती नहीं है। इस तरह से देख सकते हैं। सिर्फ आपको स्टील का बर्तन यहाँ पर बेकिंग के लिए यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो ज़्यादा हीट की वजह से जल सकता है।
और जो लास्ट हमारी टिप है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप कभी केक बनाते हैं, बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि हमारा जो केक है वो चाहे हम लोग मैदे से बनाएं या प्रीमिक्स से बनाएं, वो बिल्कुल भी अंदर से बेकरी जैसा सॉफ्ट और माउथ मेल्टिंग या जो इसे मुंह में घुल जाता है उस तरह का नहीं बनता है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड होती है गाइस शुगर सिरप के ऊपर और आपकी प्रीमिक्स की क्वालिटी के ऊपर। तो इसके लिए आपको बस शुगर सिरप है वो अच्छी तरह से लगाना है, अच्छी तरह से आपका जो स्पॉन्ज है उसे आपको सोक करना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं कि उसमें से शुगर सिरप बहने लगे, इतनी क्वांटिटी में भी आपको शुगर सिरप इसके ऊपर नहीं डालना है। सिर्फ ध्यान इस बात का रखना है कि जो भी आपकी केक की लेयर है, स्पॉन्ज की लेयर है, वो अच्छी तरह से गीली होनी चाहिए, मॉइस्ट होनी चाहिए। तो इस तरह से आप बॉटल को 4 से 5 छेद करके उसे शुगर सिरप की बॉटल या शुगर सिरप डालने के लिए ये बॉटल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से सारी बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप केक बनाते हैं, बेकिंग करते हैं, तो आपको बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो ये आज का मेरा 10 ज़बरदस्त बेकिंग टिप का वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और इनमें से आपको सबसे कौन सी चीज़ या कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा है, हमेशा की तरह हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर, और दावत चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए गाइज, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ या नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।